नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? रिलेशनशिप में हो आप और आपके पार्टनर ने धीरे-धीरे करके आपसे बात करना ही बंद कर दिया है, तो क्या करें कि आपका पार्टनर खुद ही बात करना शुरू करे? देखो, अगर आप दोनों के बीच में अच्छी-खासी बातचीत हो रही थी या फिर आपको खुद से ऐसे फ़ील होने स्टार्ट हो गया है कि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया या एक दूरी-सी बना ली या कोई भी रीज़न है, मान लीजिएगा आपको रीज़न पता है और ये भी मान लीजिए कि आपको रीज़न नहीं पता, व्हाटएवर कुछ भी है, ठीक है? तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ पता है क्या करनी चाहिए? जब भी ऐसी चीज़ें हो रही हों और आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे बात करना बंद कर रहे हैं या कम करते-करते बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी चल रहा है ना, देन सबसे पहला काम ये करो, कुछ दिन शांत रहो एकदम, वेट करो। क्योंकि कई बार क्या होता है सामने वाले की सिचुएशन वैसी होती है, सामने वाला उस टाइम पे बात नहीं करना चाहता या स्पेस लेना चाहता है, थोड़ा-सा गैप रखना चाहता है, थोड़ा उन चीज़ों को खुद से ही हैंडल करना चाहता है, खुद उस चीज़ को हैंडल करते हुए आगे निकलना चाहता है, तो कुछ दिनों के बाद सामने वाला इंसान आपको मैसेज या कॉल करेगा, ठीक है? अगर उसकी खुद की सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पर वो खुद ही कई बार होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में फँस जाते हैं, जहाँ पर हमें ही नहीं समझ में आता कि अब हम अपने पार्टनर से क्या बात करें? अरे, अभी फ़िलहाल यार किसी से भी बात नहीं करनी है, मुझे एकदम शांति चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाऊँ कहीं, अपनी फैमिली में रहूँ या फिर अपने कमरे के अंदर कहीं पर लेटा रहूँ, लेटी रहूँ। होता है, इस दुनिया में हर एक इंसान के साथ, हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, जहाँ पर हमें लगता है कि अ, लेट मी हैंडल दिस यार प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ और उसके लिए मुझे जो भी समझ में आएगा वो मैं करूँगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हल या वो बात या उस सिचुएशन को हैंडल करना या मुझे उस वक़्त अपने पार्टनर की ही ज़रूरत पड़े। बहुत बार पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं होती, हमें हमारी ज़रूरत होती है। तो ऐसे समय पे वो समय देना चाहिए। कुछ दिन जहाँ आप देखें कि 2, 4, 5, 10 दिन ऐसे कुछ निकल गए हैं, लेकिन सामने वाले का कोई भी मैसेज नहीं आया है। देन डेफ़िनेटली ट्राई करें। ये मैं पता है कब के पीरियड की बात बता रही हूँ, इसके बाद आगे की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कई बार क्या होता है कि हम सही तरीके से ट्राई भी नहीं कर पाते हैं, है ना? उसने स्टार्ट ही किया है थोड़ा-सा चीज़ों से कटना, अलग होना, ये चीज़ें करना और हम एकदम से उसके ऊपर लपट ही जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है। उसको थोड़ा-सा टाइम दीजिए एंड देन देखिए कि कुछ दिन निकले हैं, फिर 8-10 दिन निकल गए हैं, आपको लग रहा है कि यार अभी तक भी कुछ नहीं हो रहा है, देन आप उनको डेफ़िनेटली मैसेज करें। रिलेशनशिप में ना तब ज़रूर झुक जाना चाहिए जहाँ आपको लग जाए कि ये रिश्ता बच सकता है, मेरे झुकने से। लेकिन रुकिए, 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 थामा, 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 वेट, ठीक है? आपको वहाँ ज़रूर झुकना चाहिए जहाँ आपको लगता है कि मेरे झुकने से यहाँ पे रिश्ता बच सकता है। लेकिन अगर हर बार आपको झुकना पड़ जाए, हर बार आपको झुकना पड़ जाए, ध्यान से सुनिए, वहाँ पर झुक जाना चाहिए जहाँ आपको लग रहा है कि आपके झुक जाने से ये रिश्ता बच सकता है। ठीक है? रिश्ते को बचाने के लिए अगर आपको झुकना पड़ रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली सीरियसली फाइन, ठीक है? लेकिन अगर वही झुकना आप ही का हो रहा है हर बार, आप ही को हर बार झुकना पड़ रहा है, देन रुक जाइए। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अब रिलेशनशिप में मैटर ये है कि हर बार ही आपको झुकना पड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये 10 दिन की, 15 दिन की बात नहीं रह गई, ये कई महीनों से चलती आ रही है और ये महीनों दर महीने चलते आज आपकी खुद की मेंटल हालत खराब हो चुकी है। मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा परेशान फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी वीक फ़ील कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा तब क्या करना चाहिए। तब यहाँ पर एक बड़े वाला फुल स्टॉप लगाना चाहिए। अगर आप उनको कहीं से भी स्टॉक करते हैं, कहीं से भी देखते हैं, तब यहाँ पर पहले वाली बात को ध्यान रखते हुए, कुछ चीज़ें ट्राई करते हुए, अपनी तरफ से 100% देते हुए, पूछते हुए कि इज़ एवरीथिंग ओके? मतलब आप पूरी तरह से ठीक हैं, सब सही चल रहा है। उनको इनडायरेक्टली हिंट देते हुए कि यार मुझे क्योंकि ऐसा फ़ील हो रहा है। आप जब किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछते हो कि इज़ एवरीथिंग ओके? उसके पीछे एक्चुअली भाव क्या होता है? क्या आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, राइट? तो वो मैसेज उस तक जाने दीजिए बजाय लड़ाई झगड़े के। जब आपने कुछ मंथ ये ट्राई कर लिया है, देन एक बड़ा वाला फुल स्टॉप लगाइए। अब वो जो दिन आप गिन रहे थे ना, सामने वाले को वो दिन गिनने दीजिए और अगर उसमें महीनों का भी टाइम लग जाए ना, तो उसको लग जाने दीजिए, ठीक है?
इस बीच आप अपनी ज़िंदगी को जिस लेवल पे पॉज़िटिव रख सकते हो, देखो आप पॉज़िटिव रहोगे, आप पॉज़िटिव सोचोगे, आप अच्छा खाओगे-पियोगे, अपनी हेल्थ अच्छी बनाओगे, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ एक अलग लेवल पर ही जानी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप उस इंसान को लेकर के हर वक़्त रोई जा रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, ये करने से वो इंसान वापस आ जाएगा। आप खुद समझदार हो इस बारे में, ठीक है? आपके इतने रोने से, आपके परेशान होने से या आप उस इंसान को बार-बार, बार-बार पोक कर रहे हो या उसको स्टॉक कर रहे हो, उसने स्टॉक करते-करते इरिटेट हो करके आपके पोक करने के बाद उसने आपको मना कर दिया, यार मत करो। इस लेवल तक जा कर के क्यों ही गिरना है ना? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर एक बड़ा फुल स्टॉप लगाना है और मुझे अब यहाँ पर ना एकदम फुल पॉजिटिव होकर के ना अपनी लाइफ को जीना है। जब यहाँ से आप शुरुआत कर दो और कुछ मंथ आप इसमें निकाल दो, कोशिश करेंगे इसके बावजूद भी ना आप उस इंसान की तरफ नहीं देखेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर रास्ते पर चलाते हुए अब वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अब यहाँ पर अगर उस इंसान ने आपको अनफ़ॉलो कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, आपको निकाल दिया है, करने दीजिए, कोई बात नहीं। आपकी तो पोस्ट नीचे-नीचे जाती रहेंगी ना। आपने मान लीजिए कि दिसंबर से पोस्ट डालनी शुरू करी, ठीक है? आपका वो वाला टाइम जो है दिसंबर आ गया। अब आपने एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रही हूँ, आपने उस मंथ से पॉज़िटिव वाली पोस्ट अपनी हैप्पी लाइफ़, हैप्पी जर्नी शेयर करनी शुरू कर दी। उस इंसान से कोई मतलब ही नहीं है, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं। अब वो इंसान 8 महीने बाद आपकी तरफ उसकी नज़र जाती है, वो सोचता है चलो जा कर के देखते हैं। लेकिन पिछले 8 महीने में आपके कितने पॉज़िटिव थॉट्स थे वहाँ, पॉज़िटिव पोस्ट थी, आप खुश थे, आप अपनी लाइफ़ में बेस्ट कर रहे थे। जहाँ पर उसने ये सोचा था कि एक पीछे पड़ने वाला इंसान है, जिसने 100% ट्राई किया है, अब इसकी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले चुकी है। तो वो अलग फ़ील करेगा, आप भी होते उसकी जगह तो क्या फ़ील करते? आप खुद ही एक बारी अपने आप को वहाँ पर रख कर के देखो कि ये कोई एक इंसान आपके बहुत पीछे पड़ा हुआ है। आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे। अब धीरे-धीरे करके उस इंसान से आपने जो बातचीत करनी सब कुछ बंद कर दी। अब धीरे से वो इंसान निकल जाता है, शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं करता है एंड देन उसके आप कुछ महीनों पहले पोस्ट जा कर के चेक करते हो कि इतने महीने से तो मैंने इसको देखा ही नहीं, ये कहाँ है भई, क्या कर रही है, क्या कर रहा है? आप देखते हो कि यार शी इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी। आपका दिमाग नहीं ठनकेगा, ये क्या हुआ है? हाँ, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। तो उनकी जो सोच है ना, उसको तोड़ने का जो काम होता है ना, वो दिमाग को हिला करके रख देता है और साइकोलॉजी बॉस ऐसे ही काम करती है। अगर आप इस तरीके से करते हो, आपसे सामने वाला झक मार करके बात करने आएगा, चाहे उसने खुद से बात क्यों ना बंद कर दी हो, चाहे उसने आपको डाँट करके, गुस्सा करके चुप क्यों ना करा दिया हो, चाहे उसने इरिटेट होकर के आपको चारों तरफ से ब्लॉक क्यों ना कर दिया हो, चाहे उसने आपको अपनी लाइफ में से निकाल करके ही क्यों ना फेंक दिया हो। लेकिन आपको भी ये देखना है, जब तक वो इंसान नहीं आता है, तब तक आप अपने आप की लाइफ को किस लेवल का बना करके रख सकते हो और उसके आने के बाद तो और भी हाई लेवल पर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हाई लेवल पर आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो आते के साथ उनकी कंडीशन वहीं, उनकी लुटिया वैसे ही वापस डूबती है और फिर वो इंसान वही हरकतें करना स्टार्ट करता है। इसलिए अपनी कंडीशन को नीचे कभी भी नहीं करना है। अपनी कंडीशन को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को हमेशा ऊपर उठा करके रखना है। मैं बोल रही हूँ सामने वाला इंसान आता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आते हैं और वो पलट करके जब देखते हैं आपको कुछ मंथ पीछे जा करके, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। आप भी होते ना तो आप भी यही सोचते। दुनिया का कोई भी इंसान होता है ना तो वो यही सोचता है। स्पेशली तब जब आप किसी रिलेशनशिप में रहे होते हो और वहाँ से वो इंसान गैप बनाना शुरू करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है ना, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो, अपनी ज़िंदगी में काम करना शुरू करो और इस तरीके से करो जैसे मैंने आपको बताया। आप देखना इस चीज़ का रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है, आप हो जाओगे हैरान, सामने वाला भी हो जाएगा आपको देख कर के हैरान। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।